नमस्कार साथियों। राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से एक आदेश जारी हो चुका है, जो जिसमें राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा आवेदन निर्देश 2025-26 का नोटिफ़िकेशन आ चुका है। तो इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी बता रहा हूँ। इसमें संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डाइट और जिला परियोजना समन्वयक सतत जिला इसमें विषय मेन हमको इस पे फ़ोकस करना है। मेन किसके लिए आया है? तो राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत चयन परीक्षा 2025-26 के आयोजन के संबंध में। और इसमें उपयुक्त विषय का उल्लेखित है कि 2025-26 राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा का आयोजन आपको कब बता दिया गया? 12 अक्टूबर 2025 हेतु शासकीय शासकीय अनुदान। तो इसमें बड़े पैमाने पे बताया गया है कि जो पेपर होना है 12 अक्टूबर को होगा, तो इसलिए हमें पहले से तैयारी करनी है। और इसमें कौन से परीक्षा में आवेदन के साथ-साथ 7वीं के जो प्रगति पत्र है उसको संचित करना है, और एसटी, एससी या विकलांग वाले हैं, तो वो उनके जो प्रमाण पत्र है उसको भी सत्यापित करें। और साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि कृपया अवगत होना चाहे, आवेदन पत्र निःशुल्क भरने की प्रक्रिया दिनांक 5/8 से प्रारंभ होगी। मतलब ये 5 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे। ये बहुत ही अच्छा योजना है, जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है, जो तेजस्वी या जो पढ़ने में अच्छे बच्चे उनके लिए बहुत अच्छा है। राष्ट्रीय मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति हेतु परीक्षा 2025 केवल ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय शासकीय बच्चों के लिए होता है। एक तो अच्छी बात है, जो कक्षा 8वीं में अध्ययनरत बच्चे हैं, शासकीय उनके लिए ही होता है। और यह छात्रवृत्ति केवल 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हर साल 12,000 प्रति वर्ष मिलता है, मतलब 1 साल में 12,000 की छात्रवृत्ति मिलती है। और एक इनने ये भी दिया है कि कक्षा 10वीं में 60% अंक छात्रवृत्ति प्रतिशत लाना है, तभी आपका 10वीं के बाद जो छात्रवृत्ति है जारी रहेगी। और 9वीं से 12वीं पहले प्रयास यानी पहली बार में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पूरक से पास विद्यार्थी, मतलब ये है कि एक ही बार मतलब एक ही बार में फेल, सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के लिए ये योजना लाभदायक या उपयोगी नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि यह योजना केवल 9वीं से 12वीं तक ही मिलता है, और 10वीं में आपको कम से कम 60% अंक लाना ज़रूरी होता है। मेन बात ये पात्रता देखो, पात्रता ये है, जो पात्रता दिया है इसमें, कि पात्रता ये है कि इसमें केवल मध्य प्रदेश में स्थित शासकीय और शासकीय अनुदान प्राप्त से जो स्कूल है, उन्हीं को इसमें सम्मिलित किया गया है। हमें किसी प्रकार से जो प्राइवेट स्कूल है, उनको इसमें नहीं लिया जाता है। और अच्छी बात है कि कक्षा 7 में कम से कम आपके कितने 55% अंक और अच्छे ग्रेड के साथ होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति छात्र को 5% छूट, मतलब 50%। और इनकी सालाना आय कितने होते हैं? 3.5 लाख रुपए। पाठ्यक्रम होगा इसमें, बिल्कुल कुछ भी पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है। इसमें आपको कक्षा 7वीं और 8वीं के जो समानार्थी है, या जो कक्षा 7वीं 8वीं के बच्चों में जो सिलेबस है, वही दिया रहेगा। परीक्षा में कोई शुल्क नहीं है, माध्यम दोनों रहेगा बेटा। और इसमें कोटा है, जो एसटी, एससी और जो विकलांग है, उनके लिए अलग-अलग कोटा दिए निर्धारित है। और इसमें आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 5 अगस्त है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अगस्त है, और परीक्षा आपको 12 अक्टूबर में है। और इसमें देखो जो प्रश्न है, प्रश्न आपका आएगा मानसिक योग्यता वाले 90 प्रश्न, 90 अंक। और जो शैक्षणिक योग्यता वाले अंक 90 प्रश्न, 90 अंक। टोटल हो जाएँगे आपके 180 प्रश्न, और आना चाहिए 180 मार्क्स। तो इस प्रकार से देखो, जनरल में आपको कम से कम लाना है, आपको 40% से ज़्यादा, और एसटी, एससी में 32% से ऊपर लाना है। अब सिलेबस में दिया मानसिक योग्यता में क्या-क्या आएगा, अंतर्गत 90 प्रश्न आएँगे, संख्या, पैटर्न, व्याख्यात्मक, वर्गीकरण, छुपी, कोड, विषय, मतलब इस प्रकार से जो मानसिक है, जो मेंटल एबिलिटी वाले हैं, मानसिक योग्यता वाले हैं। और इसमें भी देखो जो शैक्षणिक योग्यता वाले हैं, 30 प्रश्न 35 प्रश्न आएँगे, विज्ञान के 35 प्रश्न आएँ, सामाजिक के तथा गणित के 20 प्रश्न होंगे, है ना? तो 35 दूनी 70, 80, 90, तो 35 प्रश्न होंगे आपके विज्ञान के, 35 और सामाजिक विज्ञान, और 20 आपके होंगे गणित के। दोनों को परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दोनों परीक्षाओं के लिए कुल मिलाकर न्यूनतम 40% अंक, है ना? दोनों में पास होना, और 32 में, इस प्रकार से दिया। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट का जो छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा है, कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि सभी बच्चे इस पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आवेदन करें और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करें। इससे फ़ायदा यही है कि आपको कक्षा 9वीं से लेके 12वीं तक लगभग आपको 12,000 रुपए पर ईयर, मतलब एक प्रकार से 9वीं से 12वीं तक अगर देखें तो 48,000 आपको